हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ इज आर एम से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम कुछ ऐसे वाक्यों का उदाहरण लेंगे जिसके अंत में होता है, होते हैं या तो रहता है इत्यादि लगा रहता है। तो ऐसे वाक्यों से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन वाक्यों से उसका स्वभाव का पता चलता है, उसका नेचर का पता चलता है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर वाक्य है गरीब ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर गरीब लोगों का ईमानदारी का पता चल रहा है, उनका नेचर यानी कि स्वभाव का पता चल रहा है कि गरीब लोग जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी वे से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है गरीब, तो यहाँ पर जो गरीब है वो प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि गरीब ईमानदार होते हैं, सभी गरीबों के बारे में बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुअर्स। ठीक है, तो पुअर्स हो गया। जब यहाँ पर हम प्लूरल में लिए हैं तो यहाँ पर प्लूरल कौन है, आर है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। ठीक है, पुअर्स आर क्या होते हैं, तो वो ईमानदार होते हैं। ईमानदार का इंग्लिश हो गया ऑनेस्ट। तो पुअर्स आर ऑनेस्ट और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हो गया गरीब ईमानदार होते हैं का इंग्लिश ट्रांसलेट। अगला है बर्फ ठंडी होती है। तो इस वाक्य से भी बर्फ का नेचर पता चल रहा है कि बर्फ जो होती है वो ठंडी ही होती है, वो गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो बर्फ ठंडी होती है। तो देखिए बर्फ है तो बर्फ का इंग्लिश हो गया आइस। यहाँ पर क्या बोला गया, होती है। ठीक है, होते हैं नहीं बोला गया, होती है, मतलब कि ये सिंगुलर में है। तो हो गया आइस इज, इज का प्रयोग करेंगे। और ये क्या होती है, ठंडी, तो ठंडी का इंग्लिश हो गया कोल्ड और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड। थर्ड में है आग गर्म होती है। तो आग जो है वो गर्म ही होती है ना, वो ठंडी नहीं होती है। तो आग गर्म होती है, इस वाक्य से भी आग का नेचर पता चल रहा है, स्वभाव पता चल रहा है। तो आग का इंग्लिश हो गया फायर, फायर और फिर इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर में है। तो फायर इज क्या होती है, गर्म होती है। तो गर्म का इंग्लिश हो गया हॉट और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से आग गर्म होती है का इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया फायर इज हॉट। अगला है बच्चे नटखट होते हैं। तो ये सभी बच्चों के बारे में बोला गया कि उनका जो स्वभाव होता है वो नटखट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे है यानी कि प्लूरल में है, तो बच्चे का इंग्लिश हो गया चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन लिख दिए और उसके बाद प्लूरल में यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रेन आर क्या होते हैं, तो नॉटी होते हैं यानी कि नटखट होते हैं। तो नॉटी लिख दिए और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। नेक्स्ट है सूर्य गर्म होता है। सूर्य गर्म होता है या सूर्य गर्म रहता है, बात वही है। तो सूर्य दुनिया में एक ही है, इसीलिए द का प्रयोग करेंगे। और ये आकाशीय पिंड भी है, इसीलिए द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ हो गया द सन, एक ही है यानी सिंगुलर में है ना। तो द सन इज क्या होता है, गर्म होता है यानी कि हॉट और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। चलिए अगला है माँ दयालु होती है। तो माँ दयालु होती है, तो माँ का इंग्लिश हो गया मदर, मदर हो गया। तो मदर इज का प्रयोग करेंगे। मदर इज क्या होती है, दयालु यानी कि काइंड और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो मदर इज काइंड। अगला है कोयला काला होता है। तो कोयला काला होता है, तो कोयला का इंग्लिश क्या होता है, कोयला का इंग्लिश होता है कोल। कोल और इज क्या होता है, काला होता है यानी कि ब्लैक। कोल इज ब्लैक और फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे है
किसान परिश्रमी होते हैं या तो किसान मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर सभी किसानों के बारे में बोला गया, यहाँ पर है होते हैं, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है। तो किसान का इंग्लिश हो गया फार्मर, है ना। तो यहाँ पर एस भी लगाएंगे प्लूरल में, तो फार्मर्स। अब यहाँ पर होगा आर का प्रयोग, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला होगा। तो फार्मर्स आर क्या होते हैं, परिश्रमी। इंग्लिश हो जाएगा लैबोरियस, ठीक है। तो लैबोरियस लिख दिए और फुल स्टॉप लगा दिए। देखिए यहाँ पर है, तो फार्मर्स आर लैबोरियस, किसान परिश्रमी होते हैं या तो किसान मेहनती होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का यूज ऑफ इज आर एम से 8 वाक्य। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।